नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में क्या आदित्य ठाकरे के जिस तरीके के तेवर हैं, क्या वो शरद पवार के खिलाफ है? जिस तरीके से आदित्य ठाकरे लगातार बोल रहे हैं, अपनी बयान को लेकर के अपनी बात कह रहे हैं अपनी पार्टी के बचाव में, क्या वो शरद पवार के खिलाफ बोल रहे हैं? जी हाँ, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है लगातार आदित्य ठाकरे की ओर से, कहीं ना कहीं ढके छुपे वो शरद पवार की ओर ही निशाना है। शरद पवार हालांकि एमवीए गठबंधन के कर्ता धर्ता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी द्रौपदी मुर्मू को लेकर के राष्ट्रपति इलेक्शन में जो समर्थन देने की बात कही गई शिवसेना की ओर से, तो लगता है कि शिवसेना का जो रुख है वो बदल गया है। जी हाँ, एमवीए गठबंधन का जो सियासी एक जो रेल चल रही थी, जिस तरीके से सियासत में उनकी जो एक दिशा है, उस दिशा से कहीं ना कहीं शिवसेना जो अपने आप को अलग करती हुई नजर आ रही है। और शिवसेना को इस दिशा से अलग करने में अगर सबसे अहम किरदार के तौर पर किसी को देखा जा रहा है तो वो है आदित्य ठाकरे, जो कि वर्ली विधानसभा सीट से महाराष्ट्र के विधानसभा में बैठते हैं। ये आदित्य ठाकरे अब शिवसेना के कर्ता धर्ता के तौर पर सामने आ रहे हैं, और शिवसेना के कर्ता धर्ता के तौर पर जब उन्होंने ये फैसले लिए हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 18 जुलाई को होना है और 21 को उसका जो है रिजल्ट आना है। और जब ये फैसला लिया गया तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार के खिलाफ ये फैसला गया, क्योंकि शरद पवार जो एक एमवीए गठबंधन के एक मैन रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने ही इस गठबंधन का जो है वो मिलाप किया था, सारी पार्टियों को जोड़ करके एक साथ ला करके एमवीए गठबंधन बनाया था। लेकिन आज इस समय जिस तरीके से आदित्य ठाकरे अपने बयान में लगातार बातें कह रहे हैं खुल कर के, तो वो किसी नेता का नाम नहीं ले रहे हैं, शरद पवार का भी नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी के पीछे वो दर्द जरूर दिख रहा है कि शरद पवार जिस तरीके से एमवीए गठबंधन में शिवसेना को लेकर के आए और उसका जो भुगतान है आज एकनाथ शिंदे के रूप में शिवसेना भुगत रही। क्योंकि शरद पवार ने जिस तरीके से इस गठबंधन का मिलाप किया था वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो कहीं मिलता जुलता नजर नहीं आ रहा था। अब ये सारी बातें आदित्य ठाकरे जो है वो जान रहे थे, फिर भी अपने पिता के आदेशों को अमल में लाते हुए उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। लेकिन आज जब एकनाथ शिंदे अपना फैसला ले चुके हैं, उन्होंने बगावत कर दी है, तब उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता है और वो लगातार अपने बयान में कहीं ना कहीं शरद पवार पर निशाना साधते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन शरद पवार ने अब तक इस पर कोई पलटवार नहीं किया है, क्योंकि शरद पवार एक पुराने मजे हुए नेता है और उनको पता है कि कब क्या बोलना है और किस समय पर बोलना है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या शिवसेना जो है एमवीए गठबंधन के पटरी से उतर कर किसी और ओर जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने की बात कही गई है उससे तो यही लग रहा है कि शिवसेना हो सकता है कि आने वाले समय में अपनी राजनीति की जो पटरी है वो कहीं और बिछाए, क्योंकि शरद पवार के साथ जो आदित्य ठाकरे की वजह से उनका तालमेल बिगड़ रहा है वो आने वाले समय में और भी भयानक रूप इख्तियार कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।